वो पहला क्रिकेट बोर्ड के जिसको फ्रेंचाइज यानी कि T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट ने खाना शुरू कर दिया है, ठीक है, उसका बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है, वो क्रिकेट बोर्ड है न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड। केन विलियमसन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, ट्रेंट बोल्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, फर्गुसन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, फिन एलन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, डिवॉन कॉनवॉय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। अब आप कहोगे कि यार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया तो क्या ही दिक्कत है, ये तो बंदे की अपनी अवेलेबिलिटी पर वो कर लेगा ना मैनेज के, इंटरनेशनल क्रिकेट भी और फ्रेंचाइज क्रिकेट भी। आगे सुनो, ये कांड आगे किस तरफ जा रहा है, ये भसड़ मचने वाली है। ये अभी एक क्रिकेट बोर्ड से स्टार्ट हुआ है, ये अभी आगे भी जाएगा, क्योंकि इंसान इंसान के लिए मिसाल बनाता है, और अगर तो वो मिसाल थोड़ा सा इस किस्म की हो ना, तो फिर उसकी तरफ जिसे कहते हैं इंसानों का ना एक समुंदर दौड़ पड़ता है। केन विलियमसन ने वर्ल्ड T20 के बाद ऐलान कर दिया था। अब सबसे पहले ना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे उनका क्या, जिसको कहते हैं, वो कहते क्या है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं ले रहे वो ये कहते हैं कि जनाब हम ना अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसको मैनेज करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और साथ में हम मैनेज कर लें फ्रेंचाइज क्रिकेट को। ये उन प्लेयर्स का कहना है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे न्यूजीलैंड की क्रिकेट में। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यह है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट वाले कहते हैं कि भाई साहब हम जो है ना, हम प्रेफर उन प्लेयर्स को करेंगे अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के अंदर कि जो हमारे साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूजीलैंड के आगे जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे उनमें आपको ये 5 प्लेयर्स जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, और ये लिस्ट शायद आगे लंबी हो, ये आपको नज़र भी आए ना तो बहुत कम नज़र आएंगे, ये आपको इतना रेगुलर खेलते हुए नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पर आकर गेम फंसेगी, क्योंकि ये चीज़ न्यूजीलैंड में स्टार्ट हुई है, ये अभी आगे चीज़ चलेगी। ये चीज़ वेस्ट इंडीज़ में करने की कोशिश की गई थी, वहाँ बिल्कुल भी नहीं हो पाई। उन्होंने तो सीधी सीधी उनके प्लेयर्स ने रिटायरमेंट्स ली और उन्होंने कहा नहीं भैया, ये 2 किश्तियों का सवार हम नहीं बन पाएंगे, हम तो सीधा सीधा फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेंगे, उसी से पैसे कमाएंगे। और उनके मेजर प्लेयर्स आप देख लें, उनके ज़्यादातर मेजर प्लेयर्स वो लगे हुए हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में। सुनील नारायण देख लें, आंद्रे रसल ने तो रिटायरमेंट वापस लेकर वो आए, बाकी भी हैं काफ़ी, तो वहाँ पर तो ये चक्कर चल रहा है। अब डिवॉन कॉनवॉय और फिन एलन का सुन लें, ठीक है। अच्छा जी, जो कॉनवॉय हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने ना कैजुअल किस्म का एग्रीमेंट साइन किया है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के साथ, और ये ना उनका जो कैजुअल एग्रीमेंट है ना, ये थोड़ा बहुत सिमिलर टू केन विलियमसन वाला है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा जी कि मैं अवेलेबल हूँ ऑल इंटरनेशनल्स के लिए, सिवाय श्रीलंका के अगेंस्ट जो वाइट बॉल की सीरीज़ है जनवरी में, वो डिवॉन कॉनवे कहते हैं कि वो मैं नहीं खेलूंगा श्रीलंका की सीरीज़ वाइट बॉल क्रिकेट की, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मैं खेल रहा हूँगा साउथ अफ्रीका 20 ऐसे 20, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जोबर्ग सुपर किंग्स उनके लिए वो खेलेंगे। और कॉनवॉय बेसिकली साउथ अफ्रीकन है, 2017 में ये मूव हो गए थे साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड, ठीक हो गया। तो मूव आउट 2017 से करने के बाद ये उनकी फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं अपीयरेंस होगी साउथ अफ्रीका के अंदर, फर्स्ट टाइम। ये 2025 में जो 24-25 कर लो, उसमें जो SA20 खेला जाएगा। अच्छा, एलन की अगर बात करें, एलन ने भी जनाब फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़ को वो परसू करेंगे, और उनका चक्कर ये है कि उनका ना वो उस तरीके से उनको न्यूजीलैंड की क्रिकेट ने एग्रीमेंट जिसे कहते हैं ऑफर नहीं किया था, लेकिन वो एलिजिबल थे उस सारे सिनेरियो, अपनी सारी क्रिकेट के सिनेरियो के हिसाब से, कि उनको जनाब जिसे कहते हैं कि एक फुल फ्लेज एग्रीमेंट दिया जा सकता था, है नहीं, अब खुद इनकार कर दिया ना, ठीक है। तो अब दोनों जो टर्म्स एंड कंडीशन बनती है ना न्यूजीलैंड क्रिकेट की, उसमें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर पूरा तो उतरते हैं। जिन जिन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने थे उनकी लिस्ट में भी इन दोनों का नाम था पिछले महीने तक, ठीक है। पिछले महीने तक इन दोनों का नाम, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको ऑफर होने थे उस लिस्ट में नाम भी था प्लेयर्स की। अब इन दोनों ने चूंकि खुद ही इनकार कर दिया है, तो इनका नाम जिसे कहते हैं क्रिकेट खत्म, ठीक है। कॉनवॉय अफगानिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज, श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज, इनमें उनका नाम भी है, वो
आगे जो अब वो उन्होंने कहा है कि मैं अवेलेबल हूँगा 9 अपकमिंग टेस्ट मैचेस जो न्यूजीलैंड ने खेलने हैं, मैं उसके लिए अवेलेबल भी हूँगा, ठीक है। प्लस उन्होंने कहा है जो वार्म अप मैचेस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँगा, और जो ट्राई सीरीज़ होगी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की, वो उसके लिए भी अवेलेबल होंगे। अब वो शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं कॉनवॉय भी, एलन भी, के फ्रेंचाइज हमारी जिसे कहते हैं बड़ा सपोर्ट दिखाया न्यूजीलैंड की क्रिकेट ने, हमसे बात की, हमारे ये सारे मामलात हल किए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट वाले कहते हैं कि वो बेचारे, मैंने उनके सीईओ का वो हेड जो है उसका स्टेटमेंट पढ़ा, वो कह रहा था कि अब ये एक चैलेंज हमें दरपेश है फ्रेंचाइज क्रिकेट की वजह से, और ये एक मेजर चैलेंज है। अब हमने इसमें ज़ाहिर बात है ये तो कर नहीं सकते थे कि बड़ो खड्डे में जाओ हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें इन प्लेयर्स की ज़रूरत भी है, प्लस हमारे अपने टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, तो हमने को बीच का रास्ता निकालना था। तो फिर बीच का रास्ता यही निकल रहा था कि ठीक है, अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले रहे तो वो फिर अपनी अवेलेबिलिटी हमसे मेक श्योर करें कि किन किन सीरीज़ में वो अवेलेबल होंगे, किन सीरीज़ में वो नहीं अवेलेबल होंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हम जिसे कहते हैं वो कोई मेक शिफ्ट एडजस्टमेंट्स कर लें, सीधी सी बात है। और क्या करेंगे अब वो, तो अब ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले रहे, ये जनाब आपको गिनी चुनी सीरीज़ में नज़र आएंगे। न्यूजीलैंड ज़ाहिर बात है इनके बैकअप्स तैयार करने के भी चक्रों में होगा। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन न्यूजीलैंड क्रिकेट, और ये स्टार्ट है, मैं भी कह रहा हूँ ये स्टार्ट है उस्ताद जी, ये चीज़ आगे जाएगी, ये आगे जाएगी। ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो है ना, मुझे लगता है हमारा भी नंबर आने वाला है करीब करीब, उसमें ना ये पेनिट्रेट करेगी। एक बीसीसीआई है जिसका मुझे है कि उनको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एट द मोमेंट तो नहीं है। उनके प्लेयर्स की कोई और फ्रेंचाइज वो T20 लीग खेलते ही नहीं है, वो सिर्फ एक IPL खेलते हैं, बाकी सारा टाइम वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी हैं ना क्रिकेट बोर्ड्स जिनके प्लेयर्स बाहर जाकर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। तो अब लेट्स सी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का क्या फ्यूचर निकलता है। हालात वैसे ये मुझे कुछ समझ से बालातर हैं, ये कोई ठीक गेम नहीं है। फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ना वो प्लेयर्स को खाना शुरू हो गई है, पैसे ही इतने देते हैं, क्या करें। सो इन शॉर्ट आप यूँ समझें कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने ना दुनिया भर के प्लेयर्स को, बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेटर्स को निकाल कर उन्होंने एक नया रास्ता खोल दिया है। ये जिसे कहते हैं कैजुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना। अब ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट को क्या इम्पैक्ट डालता है, और उसके बाद जब ये पूरी दुनिया की क्रिकेट में आएगा तब क्या इम्पैक्ट डलेगा, वो लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अब मैं बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।